आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। चाहे वह घर खरीदने का सपना हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हो या फिर किसी इमरजेंसी में पैसों की तंगी हो, हम सभी को कभी न कभी लोन की आवश्यकता महसूस होती है। बहुत से लोग जल्दी और आसानी से लोन पाने के लिए लोन ऐप्स का सहारा लेते हैं। ये ऐप्स वादा करते हैं कि वे आपको बिना किसी झंझट के तुरंत लोन दिला सकते हैं। कुछ ही क्लिक में आपका लोन अप्रूव हो जाता है और पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। लेकिन सावधान, इनमें से कुछ ऐप्स नकली होते हैं जो आपको चकमा देने और आपके पैसे चुराने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये ऐप्स दिखने में तो असली लगते हैं, लेकिन इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी करना होता है। अपने सपनों को बुरे सपने में न बदलने दें। जब आप इन नकली ऐप्स के जाल में फंस जाते हैं तो आपके सारे सपने धरे के धरे रह जाते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। इन खतरनाक स्कैम से खुद को कैसे बचाएं, जानें। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है जो आपको इन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताती है। विशेषज्ञों की सलाह लें और हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें। ये नकली लोन ऐप अक्सर उन मध्यम वर्गीय लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें पैसों की तुरंत जरूरत होती है। ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जल्दी से जल्दी लोन लेना चाहते हैं और इसी जल्दबाजी में वे इन धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। वे कम ब्याज दरों और जल्दी मंजूरी का वादा कर सकते हैं, जो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन याद रखें, अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो शायद वह सच नहीं है, लेकिन यह सब एक जाल है। ये ऐप्स आपको अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। एक बार जब आप इनके जाल में फंस जाते हैं तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार जब उन्हें आपकी निजी जानकारी मिल जाती है तो वे आपके बैंक खाते को खाली कर सकते हैं या आपकी पहचान चुरा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। सतर्क रहें और उनके झांसे में न आएं। हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित स्रोतों से ही लोन लें। अगर आपको किसी ऐप पर शक हो तो तुरंत उसकी जांच करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। कल्पना कीजिए कि आपको एक ईमेल मिलता है जो आपके बैंक की तरफ से आया हुआ दिखता है। यह ईमेल बहुत ही वास्तविक लगता है, जैसे कि यह वास्तव में आपके बैंक द्वारा भेजा गया हो। यह आपको एक लिंक पर क्लिक करने और अपनी खाता जानकारी अपडेट करने के लिए कहता है। यह लिंक बहुत ही आकर्षक और विश्वसनीय दिखता है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है। लेकिन रुकिए, यह फिशिंग स्कैम हो सकता है। फिशिंग स्कैम का उद्देश्य आपको धोखा देकर आपकी संवेदनशील जानकारी चुराना होता है। अपराधी नकली वेबसाइटें बनाते हैं जो बिल्कुल असली जैसी दिखती हैं, ताकि आपको आपका संवेदनशील डेटा देने के लिए चकमा दिया जा सके। ये वेबसाइटें इतनी कुशलता से बनाई जाती हैं कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। वे अक्सर आपको बिना सोचे समझे जल्दी से कार्रवाई करने के लिए दबाव डालने के लिए अत्यावश्यक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तुरंत कार्रवाई करें या आपका खाता बंद हो जाएगा, जैसे कि आपका खाता खतरे में है। यह आपको घबराहट में डालने और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। संदिग्ध ईमेल या संदेशों में दिए गए लिंक पर कभी भी क्लिक न करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप हमेशा सतर्क रहें और किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी प्रामाणिकता की जांच करें। किसी भी अनुरोध को सत्यापित करने के लिए हमेशा सीधे अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर जाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आप सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकते हैं। यदि आपको किसी ईमेल या संदेश पर संदेह है तो अपने बैंक के ग्राहक सेवा से संपर्क करें। वे आपकी सहायता करेंगे और आपको सही जानकारी प्रदान करेंगे। ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक रहें और नियमित रूप से सुरक्षा टिप्स पढ़ें। यह आपको और आपके डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करेगा। अपने खातों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 2 कारक प्रमाणीकरण 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। यह एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है और आपके खाते को और भी सुरक्षित बनाता है। याद रखें, सतर्कता और सही जानकारी के साथ आप फिशिंग स्कैम से बच सकते हैं और अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। आप खरीदारी कर रहे हैं और आप कैशियर को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन आपको क्या पता, आपकी कार्ड की जानकारी आपकी नाक के नीचे कॉपी की जा रही होगी। यह क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग है।
और यह एक गंभीर खतरा है। अपराधी आपके कार्ड का विवरण चुराने के लिए स्किमर नामक उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये स्किमर एटीएम या कार्ड रीडर से जुड़े हो सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। अपना कार्ड इस्तेमाल करते समय हमेशा सावधान रहें, खासकर अनजानी जगहों पर। स्कैम की पहचान कैसे करें, ये जानना खुद को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। इन लाल झंडों पर नजर रखें। अवास्तविक ऑफर। अगर यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह सच नहीं है। जल्दी से कार्रवाई करने का दबाव। स्कैमर अक्सर आपको स्पष्ट रूप से सोचने से रोकने के लिए तात्कालिकता की भावना पैदा करते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए अनुरोध। अपने बैंक विवरण या पासवर्ड मांगने वाले किसी भी व्यक्ति से सावधान रहें। संदिग्ध लिंक या अटैचमेंट। अज्ञात स्रोतों से लिंक पर क्लिक न करें या अटैचमेंट न खोलें। भाग 5। अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रखना। जरूरी सुझाव। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना बेहद महत्वपूर्ण है। यह न केवल आपके वर्तमान को सुरक्षित करता है, बल्कि आपके भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। बचाव इलाज से बेहतर है, इसलिए हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए और अपने वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बैंकिंग और लोन स्कैम से सुरक्षित रहने के लिए इन सुझावों का पालन करें। यह सुझाव न केवल आपको सुरक्षित रखेंगे, बल्कि आपको मानसिक शांति भी प्रदान करेंगे। सबसे पहले आवेदन करने से पहले रिसर्च करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किससे लोन ले रहे हैं और उनकी प्रतिष्ठा क्या है। केवल आधिकारिक ऐप स्टोर जैसे विश्वसनीय स्रोतों से लोन ऐप डाउनलोड करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी धोखाधड़ी का शिकार न हो। ऋणदाता का सत्यापन करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ऋणदाता की साख क्या है और वे कितने विश्वसनीय हैं। सुनिश्चित करें कि ऋणदाता पंजीकृत है और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है। यह आपके लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय लोन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। बारीक प्रिंट पढ़ें। यह सुनिश्चित करें कि आप सभी शर्तों और नियमों को समझते हैं। किसी भी लोन ऑफर को स्वीकार करने से पहले हमेशा नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। यह आपको किसी भी अप्रत्याशित शुल्क या शर्तों से बचाएगा। अवांछित संपर्क से सावधान रहें। यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अनचाहे संपर्क से सतर्क रहें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले अवांछित कॉल, ईमेल या संदेशों पर भरोसा न करें। यह स्कैमर्स का एक आम तरीका है। मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। यह आपके खातों को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। अपने सभी वित्तीय खातों के लिए मजबूत विशिष्ट पासवर्ड बनाएं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके खाते सुरक्षित रहें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करें। यह आपके खातों में एक अतिरिक्त सुरक्षा परत जोड़ता है। अपने खातों में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके खाते और भी सुरक्षित रहें। और अंत में अपने खातों की नियमित रूप से निगरानी करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ सकें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि के लिए अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड बिल देखें। यह आपको किसी भी संभावित धोखाधड़ी से बचाएगा और आपके वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। भाग 6। वास्तविक जीवन के घोटाले, नुकसान और सबक की कहानियां। दुर्भाग्य से बहुत से लोग इन घोटालों का शिकार हुए हैं। एक आम कहानी उन व्यक्तियों की है जिन्होंने एक नकली लोन ऐप डाउनलोड किया और लोन प्रोसेसिंग के लिए अपने बैंक विवरण प्रदान करने पर अपनी बचत खो दी। एक अन्य परिदृश्य में लोग फिशिंग लिंक पर क्लिक करते हैं और अनजाने में अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दे देते हैं, जिससे अनधिकृत लेन देन होता है। ये कहानियां एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करती हैं कि कोई भी निशाना बन सकता है। दूसरों की गलतियों से सीखकर हम खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। भाग 7। अगर आप पीड़ित हैं, तुरंत उठाए जाने वाले कदम। अगर आपको लगता है कि आप बैंकिंग या लोन स्कैम का शिकार हुए हैं, तो घबराएं नहीं, तुरंत ये कदम उठाएं। अपने बैंक से संपर्क करें। घटना की सूचना तुरंत अपने बैंक को दें और यदि आवश्यक हो तो अपने कार्ड ब्लॉक कर दें। पुलिस में शिकायत दर्ज करें। साइबर क्राइम सेल या अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। अपना पासवर्ड बदलें। अपने सभी प्रभावित खातों के पासवर्ड बदलें। घोटाले की रिपोर्ट करें। भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संबंधित अधिकारियों को घोटाले की रिपोर्ट करें। भाग 8। जागरूकता की शक्ति, ज्ञान साझा करना, धोखाधड़ी को रोकना। हम जितने जागरूक होंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। यह जानकारी अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ साझा करें। इन घोटालों का मुकाबला करने के लिए एक दूसरे को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जागरूकता फैलाकर हम सभी के लिए एक सुरक्षित वित्तीय वातावरण बना सकते हैं। भाग 9। निष्कर्ष।
आपकी वित्तीय कुशलता आपके हाथ में है। याद रखें, आपकी वित्तीय कुशलता आपकी जिम्मेदारी है। सूचित रहकर, सतर्क रहकर और बचाव के उपाय करके आप बैंकिंग और लोन घोटालों का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।